अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 7.6 क्वेश्चन नंबर 3 की जो तीसरी पार्ट है, जिसमें हमने डिस्कस करना है टू पॉइंट फॉर्म कि ये जो गिवन इक्वेशन है इसको हमने कन्वर्ट करना है टू पॉइंट फॉर्म में। तो सबसे पहले टू पॉइंट फॉर्म की स्टेटमेंट क्या होती है, हमें पहले टू पॉइंट फॉर्म की स्टेटमेंट समझनी चाहिए। तो जो टू पॉइंट फॉर्म होता है वो बिल्कुल सेम होता है पॉइंट स्लोप फॉर्म के साथ। अगर पहले हम पॉइंट स्लोप फॉर्म लिखे तो वो ये है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एन टू एक्स माइनस एक्स वन। ये जो फॉर्म हमारे पास है ये हमारे पास पॉइंट स्लोप फॉर्म है। इसमें थोड़ी सी चेंजेस करके हम इसको टू पॉइंट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। ये जस्ट ओनली जो हमारे पास ये जो m है स्लोप, इसकी जगह हम वैल्यू पुट कर लेंगे तो ये जो फॉर्म हमारे पास है ये टू पॉइंट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे? हमारे पास ये आ जाएगा y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम की जगह हम लिख लेंगे y2 माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 और साथ में x माइनस x1। तो सिर्फ जो हमारे पास ये जो फॉर्म बन गया ये वाला स्टूडेंट, ये हमारे पास टू पॉइंट फॉर्म में कन्वर्जन हो गई। अब हमने इस इक्वेशन को इंसर्ट करना है इस फॉर्म में कि ये जो इक्वेशन है ये हमारे पास इस फॉर्म में आ जाए। तो इसमें हमारे पास मेनली दो चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ कि हमें y1 और x1 की अगर वैल्यू मिल जाए, y1 और x1 की अगर हमें वैल्यू मिल जाए तो हमारे पास ये इक्वेशन इजीली टू पॉइंट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास y2 और x2 की अगर हमें वैल्यू मिल जाए तो ये जो इक्वेशन हमारे पास है ये टू पॉइंट फॉर्म में इजीली कन्वर्ट हो जाएगा। तो आइए स्टूडेंट सबसे पहले कंडीशन देखते हैं कि कौन सी चीज़ें हमें चाहिए जिससे हम किसी भी इक्वेशन को टू पॉइंट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। सो स्टूडेंट इन सिंपल वर्ड हम ये कह सकते हैं कि हमें दो पॉइंट चाहिए ताकि हम किसी भी इक्वेशन को टू पॉइंट फॉर्म में कन्वर्ट करें। तो उन दो पॉइंट को फाइंड करने के लिए सबसे पहले इक्वेशन को लिख लेते हैं 2x माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू 6। अब पहला पॉइंट फाइंड करने के लिए हम इसमें से x को जीरो पुट कर लेते हैं। पुट x इज इक्वल टू जीरो। जब x को जीरो पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 2 × 0 माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू 6। 2 × 0 ये तो जीरो बन जाएगा, माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू 6। This mean that minus 3y is equal to 6 and y is equal to 6 divided by minus 3। यहाँ से कटिंग कर ले, 3 1s are 3, 3 2s are 6, तो y is equal to minus 2। स्टूडेंट हमें दो फॉर्म जो है वो रिक्वायर्ड थे, तो हमने एक वो जो है पॉइंट वो फाइंड आउट कर लिया। एक जो कोऑर्डिनेट है उसका y कोऑर्डिनेट वो -2 आ गया और जो x कोऑर्डिनेट है वो हमारे पास 0 आ गया। अब स्टूडेंट हम दूसरा पॉइंट फाइंड करेंगे। इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं x1 और y1। अब जो दूसरा पॉइंट फाइंड करेंगे सेम इस इक्वेशन को कंसीडर कर लेते हैं। 2x माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू 6। अब स्टूडेंट इसमें पुट कर लेते हैं, पुट y इज इक्वल टू 0। अब इसमें y को 0 पुट कर लेते हैं तो ये बन जाएगा 2x माइनस थ्री एंड टू 0 इज इक्वल टू 6। ये बन जाएगा 2x इज इक्वल टू, ये तो बन जाएगा 0 इज इक्वल टू 6। दिस मीन दैट 2x इज इक्वल टू 6 और x इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 2। काट ले, 2 1s are 2, 2 3s are 6। दिस मीन दैट x इज इक्वल टू 3। तो ये जो स्टूडेंट हमारे पास आ गया x इज इक्वल टू 3। अब स्टूडेंट जो हमारे पास दूसरा पॉइंट था वो बन जाएगा जिसका x कोऑर्डिनेट 3 होगा और y कोऑर्डिनेट जो है वो उसका 0 होगा। ये जो पॉइंट है इसको हम स्टूडेंट x2 y2 का नाम दे देते हैं। दो पॉइंट हमें रिक्वायर्ड थे स्टूडेंट x1 y1 और x2 y2। तो वो स्टूडेंट हमने कैलकुलेट कर लिया और इसका सिंपल सा तरीका था कि हमने इक्वेशन में x को 0 पुट कर लिया तो हमारे पास पहला पॉइंट जो है वो इजीली निकल आ गया। सिमिलरली स्टूडेंट जो दूसरा पॉइंट हमने निकालना था तो इसके लिए हमने इक्वेशन में y को 0 पुट किया तो हमारे पास सेकंड पॉइंट निकल आ गया। तो ये जो दो पॉइंट है हमारे पास x1 y1 और x2 y2, इन दोनों को उठा के स्टूडेंट हम इक्वेशन में पुट कर लेंगे टू पॉइंट फॉर्म में। तो हमारे पास ये जो गिवन इक्वेशन है ये सिमेट्रिक फॉर्म में इजीली कन्वर्ट
हो जाएगा। तो आइए स्टूडेंट अब इसको इक्वेशन में पुट कर लेते हैं ताकि ये हमारे पास सॉल्व हो जाए या सिमेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। तो सबसे पहले स्टूडेंट इसको लिख लेते हैं y माइनस y1। अब y1 की जगह स्टूडेंट y1 की वैल्यू पुट कर लेंगे -2 इज इक्वल टू y2 माइनस y1। तो y2 की जगह स्टूडेंट हम वैल्यू पुट कर लेंगे 0 नीचे से देख के जो पॉइंट है, और y1 की जगह हम वैल्यू पुट कर लेंगे स्टूडेंट -2। इस तरह स्टूडेंट x2 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3, और स्टूडेंट जो x1 की वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी स्टूडेंट 0। तो इसको पुट करने के बाद स्टूडेंट n2 x माइनस x1, तो x अपनी जगह पर आ जाएगा। अलबत्ता यहाँ पर ख्याल रखना स्टूडेंट, x की जगह आपने वैल्यू नहीं पुट करनी, x1 की जगह पुट करनी, और x1 की जगह वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट 0। तो अब स्टूडेंट इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये बन जाएगा y+2 0 माइनस -2 तो ये 0+2 बन जाएगा, और डिवाइडेड बाय 3 माइनस 0, तो इसको आप ऐसे ही लिखें, और x माइनस 0 जो है वो भी स्टूडेंट वैसे ही आ जाएगा। तो ये हमारे पास स्टूडेंट इक्वेशन जो है वो सिमेट्रिक फॉर्म में कंप्लीट कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 2, जो कि हमारे पास है -x + 5y = 10। सिमिलरली स्टूडेंट हम यहाँ से 2 पॉइंट कैलकुलेट करेंगे और फिर इसमें पुट करेंगे। हमें x1 y1 की वैल्यू चाहिए और x2 y2 की वैल्यू चाहिए, इधर से वो कैलकुलेट करके इसमें पुट करेंगे तो ये इक्वेशन हमारे पास डायरेक्टली उस फॉर्म में ट्रांसफर हो जाएगा। सबसे पहली बात हम स्टूडेंट कैलकुलेट करेंगे पहला पॉइंट, जिसको हम नाम देंगे x1 और y1। उसको फाइंड करने के लिए स्टूडेंट आप पुट करें, पुट x = 0, आप इसमें x0 पुट करें, तो -x + 5y = 10। इसमें जब आप x0 पुट करेंगे स्टूडेंट ये बन जाएगा -0 + 5y = स्टूडेंट -0 का मतलब तो 0 आ गया स्टूडेंट, दिस मीन दैट 5y = 10 एंड y = 10/5। आप पार्ट ले, 5 1s are 5, 5 2s are 10, दिस मीन दैट स्टूडेंट y = 2। तो स्टूडेंट जो पहला पॉइंट था वो हमारे पास निकल आ गया, वो हमारे पास आ गया p ऑफ x की जगह 0 आ जाएगा, ये जो हमने पुट किया है, और y की जगह आ जाएगा स्टूडेंट 2, ये जो हमारे पास आया है। एक पॉइंट हमने कैलकुलेट कर दिया, और ये जो पॉइंट होगा ये हमारे पास होगा x1 y1। अब स्टूडेंट हम नेक्स्ट पॉइंट जो है वो फाइंड करेंगे x2 y2। तो सेम स्टूडेंट इस इक्वेशन को अगेन कंसीडर कर लेते हैं, -x + 5y = 10। अब इसमें स्टूडेंट x की जगह इस दफ़ा y को 0 पुट कर लेते हैं, पुट y = 0, तो ये बन जाएगा स्टूडेंट -x + 5 इंटू y की जगह आ जाएगा स्टूडेंट 0 = 10। अब स्टूडेंट बन जाएगा -x + 5 इंटू 0, ये तो 0 बन जाएगा स्टूडेंट, = 10। दिस मीन दैट -x = 10, माइनस राइट पे शिफ्ट हो जाएगा तो x = -10। या आप एक और केस में कह सकते हैं कि आप -1 से मल्टीप्लाई करें दोनों साइड को, तो ये पॉजिटिव बन जाएगा और ये नेगेटिव 10 बन जाएगा। तो स्टूडेंट ये जो पॉइंट हमने कैलकुलेट किया जिसमें हमने x को -10 लेके आए हैं और y की वैल्यू हमारे पास 0 आएगी, ये जो पॉइंट है इसको हम नाम देंगे स्टूडेंट x2 y2। तो स्टूडेंट x1 y1 भी कैलकुलेट हो गया और x2 y2 भी कैलकुलेट हो गया। अब हमारे पास जस्ट हमने इन दो पॉइंट को उठा के इस इक्वेशन में कन्वर्ट करना है या इस इक्वेशन में पुट करना है, तो ये जो इक्वेशन था ये हमारे पास 2 पॉइंट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आइए स्टूडेंट इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब स्टूडेंट y माइनस y1, तो आप मूव करें स्टूडेंट y1 की तरफ, जो कि हमारे पास क्या है 2 है, तो इसकी जगह आ जाएगा 2 = y2 माइनस y1। अब स्टूडेंट y2 आपके पास ये है तो ये बन जाएगा 0 माइनस y1 की जगह आ जाएगा स्टूडेंट 2 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो x2 स्टूडेंट है -10 और माइनस अपनी जगह पर आ गया ये वाला, और x1 की जगह आ जाएगा स्टूडेंट 0, n2 साथ में इसके बाद n2 लगा हुआ है, x माइनस x1 की जगह आ जाएगा स्टूडेंट आपके पास 0। तो ये जो हमने कन्वर्जन कर ली ये वाली, ये जो इक्वेशन हमारे पास ट्रांसफॉर्म हो गया, ये जो इक्वेशन हमारे पास बन गया,
कि असल में इस इक्वेशन को हमने 2 पॉइंट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया यूजिंग दिस फार्मूला। तो सिंपल ट्रिक स्टूडेंट, आपको 2 पॉइंट चाहिए होते हैं, एक ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट जो हमने कैलकुलेट किया है। ये 2 पॉइंट कैलकुलेट करने के बाद आप 2 पॉइंट फॉर्म में पुट करें तो आपके पास सिंपल इक्वेशन की कन्वर्जन हो जाएगी। इसके साथ स्टूडेंट पार्ट नंबर 2 जो है वो भी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट चलते हैं स्टूडेंट पार्ट नंबर 3 की तरफ। तो अब स्टूडेंट हमारे पास पार्ट नंबर 3 है 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 और उसको हमने स्टूडेंट कन्वर्ट करना है 2 पॉइंट फॉर्म में। तो सेम कंसेप्ट स्टूडेंट, सबसे पहले हम यहाँ से पॉइंट निकालेंगे। इसको एक दफ़ा दोबारा लिख लेते हैं 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। सबसे पहले स्टूडेंट इसमें पुट कर लेते हैं x इज इक्वल टू 0, पुट x इज इक्वल टू 0। तो ये बन जाएगा 4 into 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 8। दिस मीन दैट ये 0 हो जाएगा, y इज इक्वल टू 8। तो स्टूडेंट एक पॉइंट तो यहाँ से डायरेक्टली निकल गया कि अगर हमारे पास x 0 हो तो हमारे पास y जो है वो 8 आ जाएगा। तो ये जो पहला पॉइंट है स्टूडेंट वो हमने निकाल लिया। अब हम स्टूडेंट जाएंगे नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2 की तरफ, जो कि हमारे पास है x2 और y2। ये अगर निकल आए तो हम इस इक्वेशन को इस फॉर्म में इजीली कन्वर्ट कर लेंगे, जैसे हम बाकी 2 पार्ट में कर चुके हैं। तो इसके लिए स्टूडेंट आप अगेन इस इक्वेशन को कंसिडर करें 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। अब इसमें पुट कर ले स्टूडेंट, पुट y इज इक्वल टू 0। पहले पॉइंट के लिए आपने x को 0 पुट किया था और दूसरे पॉइंट के लिए स्टूडेंट आप y को 0 पुट करें। तो ये बन जाएगा 4x प्लस वाई की जगह 0 आ जाएगा स्टूडेंट इज इक्वल टू 8। दिस मीन दैट 4x इज इक्वल टू 8। x की वैल्यू स्टूडेंट बन जाएगी 8 डिवाइडेड बाई 4 और x की वैल्यू बन जाएगी स्टूडेंट 4 1s are 4, 4 2s are 8। तो स्टूडेंट x की वैल्यू हमारे पास बन जाएगी, यहाँ पर लिख लेता हूँ, x की वैल्यू बन जाएगी 2 स्टूडेंट, क्योंकि 4 1s are 8 और 4 2s are 4 1s are 4 सॉरी और 4 2s are 8। अब जो स्टूडेंट हमारे पास y को जब हमने 0 पुट किया तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 2। तो जो पॉइंट बनेगा वो बन जाएगा 2,0, क्योंकि x की वैल्यू 2 आई और y तो हमने खुद 0 पुट किया था। अब स्टूडेंट इसको कन्वर्ट कर लेंगे। ये जो पॉइंट है इसको हम नाम देते हैं स्टूडेंट x2 y2 का, और इसको हमने ऑलरेडी नाम दिया हुआ स्टूडेंट x1 y1 का। तो 2 पॉइंट फॉर्म हमारे पास स्टूडेंट सिंपल ये है y माइनस y1 स्टूडेंट आपने कैलकुलेट किया, ये हमारे पास 8 है तो इसकी जगह 8 पुट करें इज इक्वल टू y2 माइनस y1। तो स्टूडेंट y2 हमारे पास क्या है 0 है, माइनस y1, तो y1 हमारे पास स्टूडेंट है 8, 0 माइनस 8 आ जाएगा डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो x2 हमने स्टूडेंट कैलकुलेट किया है 2 माइनस x1 हमारे पास है स्टूडेंट 0। इसके बाद n2 तो ब्रैकेट लगा दे x माइनस x1, तो x1 की जगह हम स्टूडेंट पुट कर लेंगे 0। यहाँ पर स्टूडेंट आपने ख्याल करना है कि ये जो y x है इसकी जगह आपने कुछ नहीं पुट करना। ये जो हमने 2 पॉइंट निकाले हैं असल में ये पॉइंट और ये पॉइंट ये दोनों x1 और y1 हैं। तो जब आप फाइनल इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे तो y और x की जगह कुछ भी नहीं पुट करना, सिर्फ y1 y2 x1 और x2 इनकी जगह वैल्यू इंसर्ट करनी है। और वो वैल्यू आपने ऑलरेडी उसमें निकाली होगी। 2 जो पॉइंट है, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, ये आपने कैलकुलेट किए होंगे। जस्ट वहाँ पर पुट करें तो आपके पास इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा स्टूडेंट 2 पॉइंट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसके साथ स्टूडेंट जो हमारे पास पार्ट नंबर 3 थी एक्सरसाइज 7.6 2 पॉइंट फॉर्म की कन्वर्जन, तो स्टूडेंट वो भी हमारे पास कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट चलते हैं स्टूडेंट पार्ट नंबर 4 की तरफ। तो स्टूडेंट पार्ट नंबर 4 हमारे पास है 3x माइनस 2y इज इक्वल टू -1। अब स्टूडेंट इस इक्वेशन को हमने ट्रांसफॉर्म करना है 2 पॉइंट फॉर्म में। तो सबसे पहले स्टूडेंट इसको दोबारा लिख लेते हैं 3x माइनस 2y इज इक्वल टू -1। अब स्टूडेंट इसमें 2 पॉइंट कैलकुलेट करने हैं, जैसे हम पहले 2 पार्ट में या 3 पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं। तो पहला पॉइंट फाइंड करने के लिए हम इसमें पुट कर देते हैं स्टूडेंट x को 0, पुट x इज इक्वल टू 0। तो ये बन जाएगा स्टूडेंट 3 into 0 माइनस 2y इज इक्वल टू -1। 3 into 0 ये तो बन जाएगा स्टूडेंट 0 माइनस 2y इज इक्वल टू -1।
दिस मीन दैट स्टूडेंट -2y इज इक्वल टू -1, ये माइनस इस माइनस के साथ कैंसिल हो गया, तो 2y इज इक्वल टू 1 बच गया स्टूडेंट, और यहाँ से आ जाएगा y इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि ये जो 2 है ये यहाँ पर इस y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड जाके ये डिवाइड हो जाएगा। तो जो स्टूडेंट पहला पॉइंट था वो हमने कैलकुलेट किया, और वो पॉइंट हमारे पास आ गया स्टूडेंट p आ x की जगह 0 आ गया स्टूडेंट, और y की जगह 1/2 आ गया। ये जो पॉइंट हमने निकाले स्टूडेंट, आप इसको नाम देंगे x1 और y1। तो एक पॉइंट हमने कैलकुलेट कर दिया x1 और y1। अब हमने स्टूडेंट नेक्स्ट जो पॉइंट कैलकुलेट करना है वो हमने कैलकुलेट करना है x2 और y2। तो उस पॉइंट के लिए स्टूडेंट अगेन इस इक्वेशन को कंसीडर कर लेते हैं, 3x - 2y इज इक्वल टू -1। अब इस दफ़ा स्टूडेंट हम पुट करेंगे, पुट y इज इक्वल टू 0। y को क्या पुट कर लेते हैं स्टूडेंट, 0। तो ये बन जाएगा 3x - 2 and 2 0 इज इक्वल टू -1। दिस मीन दैट स्टूडेंट 3x माइनस 2 इंटू 0 स्टूडेंट 0 बन जाएगा, इज इक्वल टू -1। दिस मीन दैट स्टूडेंट 3x इज इक्वल टू -1, क्योंकि 0 तो बीच में से ख़त्म हो जाएगा, और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट -1 डिवाइडेड बाई 3। अब स्टूडेंट अगर आप यहाँ पर देख ले, तो जब हमने y को 0 पुट किया तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई -1/3। तो जो पॉइंट हमने क्रिएट करना था दूसरा पॉइंट, वो हमारे पास आ गया स्टूडेंट -1/3, 0। ये जो पॉइंट है इसको आप x2 y2 का नाम दे दें। दो पॉइंट हमने कैलकुलेट कर दिए स्टूडेंट, वो हमने कर लिए। अब हम इस इक्वेशन को इजीली इसमें ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। सिंपल स्टूडेंट, ये वैल्यूज उठा के, ये वाली और ये वैल्यूज उठा के इस इक्वेशन में पुट करने हैं। y माइनस y1 की जगह आ जाएगा स्टूडेंट 1/2 इज इक्वल टू स्टूडेंट y2, तो y2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 0 है, माइनस y1 की जगह है स्टूडेंट 1 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। तो x2 की वैल्यू स्टूडेंट है -1/3, और माइनस x1 की जगह है स्टूडेंट 0, एंड टू x माइनस x1, तो x अपनी जगह पर आ गया, और x1 की जगह हमारे पास स्टूडेंट है वैल्यू 0। तो ये जो हमने वैल्यू पुट की, इससे हमारे पास इक्वेशन ट्रांसफॉर्म हो गया, किस फॉर्म में, 2 पॉइंट फॉर्म में इक्वेशन की ट्रांसफॉर्मेशन हो गई स्टूडेंट। तो सिंपल सा ये इसका सलूशन था कि आपने पहले जो 2 पार्ट है या पहले जो 3 पार्ट है उसको आप गौर से देख लें, तो उसके बाद आपको बाकी सारे पार्ट इजीली समझ आ जाएंगे। सिंपली हमने 2 पॉइंट कैलकुलेट करने हैं, x1 y1 और x2 y2। तो इसके लिए स्टूडेंट आप पहले इक्वेशन में x को 0 पुट किया करें, y की वैल्यू आएगी, वो आपका पहला पॉइंट बनेगा। उसके बाद जब आपने नेक्स्ट पॉइंट कैलकुलेट करना है x2 y2, तो इसके लिए स्टूडेंट आपने इसमें से पहले y को 0 पुट करना है, तो x की वैल्यू आ जाएगी, तो आपके पास x2 y2 आ गया। और इसी 2 पॉइंट की वजह से, क्योंकि इस जनरल फॉर्म में 2 पॉइंट मौजूद है, x1 y1 और x2 y2, इस वजह इसको 2 पॉइंट फॉर्म भी कहते हैं। तो यही इसको कहते हैं 2 पॉइंट फॉर्म में कन्वर्जन। जस्ट आपने वैल्यू निकालनी है, वापस इक्वेशन में पुट करनी है। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें तो तब भी ठीक है, लेकिन सिंप्लीफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, यहाँ तक आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, ये 2 पॉइंट फॉर्म में इसकी कन्वर्जन हो गई। तो इसके साथ स्टूडेंट 2 पॉइंट फॉर्म के जितने भी पार्ट थे, 4 पार्ट थे 2 पॉइंट फॉर्म के, वो चारों स्टूडेंट सॉल्व हो गए। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टूडेंट स्टार्ट करेंगे सिमेट्रिक फॉर्म, और इस चारों पार्ट को जो हमने इसमें कन्वर्ट किए, उन्हीं चारों पार्ट को हम कन्वर्ट करेंगे स्टूडेंट सिमेट्रिक फॉर्म के। तो तब तक के लिए स्टूडेंट थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।